अस्सलाम वालेकुम। कोयटा वॉइस के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाज़रीन, हम बड़े यहाँ पे वज़रा से बात करते हैं, अरकान असम्बली से बात करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर अब्दुल मजीद बादनी। आप कहेंगे कि आप किस लिए बात कर रहे हैं। पहली मरतबा बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद से हैं। वहाँ का जो हल्का है, एक आम आदमी जो है वो MPA मुंतखब हुआ है। अच्छा, ये आपको बता दो, 47-48 फार्म का कोई चक्कर नहीं है। ये जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। बरादरान को हरा के आए हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में जब से पाकिस्तान बना है, इस्टेब्लिश हुआ है, उस वक्त से लेके आज तक इस तरह का आम आदमी नहीं आया है। बाकी भी बहुत पर्सनल बातें, सर वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़ाहिर है वहाँ पे तो जागीरदारी सिस्टम है, तो आपने कुछ लोगों के मसले भी हल किए हैं या हमने वैसी तारीफ़ें की? नहीं, अल्लाह कबूल करे, हमने लोगों की खिदमत की है, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में जितना भी किया है। अगर जब भी जाफराबाद के अवाम पर कोई तकलीफ़ या दर्द आया तो हम वहाँ मौजूद रहे, ख़ासकर सैलाबों में। जागीरदार तंग वक्त में अवाम को छोड़कर चले जाते थे, तो हम वहाँ अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहे, किया जो भी अल्लाह उसको कबूल करे, मगर हम मौजूद रहे उनके साथ। ये बताएं, तस्वीरें भी आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि इंजीनियर अब्दुल मजीद बादनी जो है वो सैलाब में पानी में डूबा हुआ है। लोग कह रहे थे कि ये सरकारी शोशा है और जमात इस्लामी वाले भी बड़े तेज़ है। जी, असल बात ये है, कोई सरकारी शोशा नहीं है। मैं आम आदमी हूँ, मैं ख़ुद उस तबके से हूँ। मैं ख़ुद एक खाना बदोश हूँ और मैं भेड़ बकरी वालों के बच्चे हैं। हम लोग नोशकी से कई साल पहले, 100-150 साल पहले हम लोग हिजरत करके वहाँ नसीराबाद और जैकाबाद के इलाके में आबाद हुए थे। ये तो मेरा काम है, मैं अपने लोगों के लिए। ये तो अभी मैं MPA बना हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा वो वायरल हुआ ये तस्वीरें। उससे पहले जब मैं MPA नहीं था तब भी हमारी ऐसी बहुत सी खिदमत, अल्लाह उनको अपनी बारगाह में कबूल। इस वक्त कोई मसला हल हुआ है जाफराबाद के? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे सच्ची बात कहूँ, CM साहब ने मेरे साथ जो वादे किए और जाफराबाद के अवाम के साथ मैंने जो वादे किए, तकरीबन वो 80% से ज़्यादा उन पर अमल हो चुका है। वो कैसे, मतलब ज़रा बताएं। सबसे बड़ा मसला हमारे वहाँ डेरा लायर सिटी का वो सीवरेज का था, सारा गंदा पानी। हाँ, वो CM साहब ने हल कर दिया। हमारा ग्रेड स्टेशन हमारे शहर का नहीं था, वो ग्रेड स्टेशन का काम शुरू हुआ है। वहाँ पर हमारे यहाँ फ्लड प्रोटेक्शन बंद नहीं थी, हमारे शहर को बार बार सैलाब आ रहे थे, वो फ्लड प्रोटेक्शन बंद मंजूर हुआ है। हमारे फ्लड की वजह से हमारे नहरी निज़ाम और हमारे रोड वगैरह तबाह हुए गए थे, वो उनके काम शुरू है रोडों के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जाफराबाद में अब चल रहे हैं और मुझे अल्लाह पर यकीन है जो पिछले 75 सालों में जो काम नहीं हुए हैं, अगर वहाँ के नुमाइंदे जागीरदार वज़ीर आज़म रहे, 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे, वो 75 सालों में वो मसले हल नहीं हुए। एक आम आदमी जो अल्लाह की मदद से और जाफराबाद की आवाम की ताकत से इस असेंबली में पहुँचा है, मुझे रब पर यकीन है जो वादे मैंने अपने कौम से किए हैं वो 75 साल के दर्द इंशाल्लाह, वो ज़ख्म, वो तकलीफ़ हम इंशाल्लाह 5 सालों में ख़त्म करेंगे। नाज़रीन, वहाँ से वज़ीर आज़म भी रह चुका है, 3 वज़राए आला वहाँ से आ चुके हैं। मैं ख़ुद यहाँ से गुज़र चुका हूँ, खंडरात का मंज़र पेश कर रहा था। अब आप कह रहे हैं कि कुछ बेहतर हुआ है? इंशाल्लाह बेहतर हो रहा है, होता जाएगा। मज़ीद क्या होगा? इंशाल्लाह मज़ीद उसके लिए बहुत सारे अभी उसके लिए ये रखा हुआ है इसको कि मास्टर प्लान में उसकी फिजिबिलिटी के लिए 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। सेवरेज का अल्लाह खैर करे टेंडर प्रोसेस में है और रोड का उस्तामा, आप गए होंगे, उस्तामा जाफराबाद रोड सैलाब की वजह से तबाह था। CM साहब ने मेहरबानी की, 2 फेजेज़ में 50 करोड़ इस साल हमें दिया है, 50 करोड़ नेक्स्ट ईयर हम लोगों को देगा। और इसके अलावा भी वहाँ पर हमारे यहाँ कोई इस तरह की सहूलियात आवाम को पहले कभी नहीं थे जो अब आ रहे हैं। जैसे हमने DHQ अस्पताल में बेहतरी आई है, उसमें दवाइयों की, अब तो पूरे बलूचिस्तान में इस टाइम अद्वियात की मसला पैदा हुआ है। तो उससे पहले हमारी दवाइयों की बहुत बड़ा मसला, डॉक्टर्स वहाँ मौजूद नहीं हुआ करते थे। हमारे बहुत सारे स्कूल बंद थे, वो हमने खुलवाए। हमारे BHUs बंद थे, वो हमने खुलवाए। और मज़ीद हमने BHUs, हमारे 20 यूनियन कौंसल है उसमें सिर्फ, और हमारे यूनियन कौंसल की आबादी है वो 15 से तकरीबन 25 से 28 हज़ार तक है एक यूनियन कौंसल की आबादी, और वहाँ पर हेल्थ की कोई सहूलत आवाम को नहीं थी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बंद पड़े थे उनको भी एक्टिव कराया और 4 नए BHUs पिछले साल मंजूर हुए। इस साल फिर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कोशिश करें कि हमारे हर यूनियन कौंसल में एक BHU होना चाहिए और उनके लिए एक एम्बुलेंस भी होना चाहिए। और हमने अपने बच्चों के लिए बसेस डाले। जाफराबाद क्योंकि डेरा लायार और डेरा मुराद के बीच में 20 किलोमीटर का फासला है और हमारा जो यूनिवर्सिटी है, जो ज़री यूनिवर्सिटी है, वो डेरा मुराद में है। तो मेरे बच्चे और बच्चियों के लिए मैंने बसें रखी और मैंने तकरीबन 4 एम्बुलेंस
2 एम्बुलेंस DHQ के लिए, 1 गोट चलगिरी के लिए और 1 केटल फार्म के लिए। सर आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। नाज़रीन जज़ाकल्लाह। आपको दिखाया इंजीनियर जज़ाकल्लाह। अब्दुल मजीद बादिनी साहब, जज़ाकल्लाह। नो डाउट नज़र भी आ रहा है 75 साल से वहाँ पे कोई, 78 साल से वहाँ पे कोई नया चेहरा आपको नज़र नहीं आ रहा था, वही जो रिवायती लोग थे वही आते रहे। बात विज़न और कमिटमेंट, अगर आप में कमिटमेंट है, विज़न है, तो एक आम आदमी जो है वो तब्दीली ला सकता है। और कहने का मकसद ये है, अगर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, रियासत के इदारे इस तरह के लोगों की हौसला अफजाई करे तो यकीनन तब्दीली आ सकती है। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।